जो चीज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, हम लोग देखेंगे कि मल्टी सिम के ऊपर पहली अप्रोच तो जो है वो फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करने की ये है कि हम लॉजिक गेट्स के जरिए हमने इम्प्लीमेंट किए थे। और सेकंड अप्रोच जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो अप्रोच क्या है कि क्या आईसी के जरिए हम ज्यादा आसानी के जरिए कर नहीं सकते फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन। तो इस वाले सेशन में मैं आप लोगों को पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप की आईसी के थ्रू मल्टी सिम पर फ्लिप फ्लॉप को इम्प्लीमेंट करना, उनकी वर्किंग करना, उनके समझाना, एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। और आई होप कि आप लोग देखेंगे कि वो ज्यादा कंपैरेटिवली आसान एज कंपेयर टू हम लॉजिक गेट्स इस्तेमाल करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ मल्टी सिम के ऊपर वो है डिजाइन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप जो है हमारे पास एक यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप या वर्सटाइल फ्लिप फ्लॉप के तौर पर देखा जाता है, जिसकी मदद से हम तकरीबन देखिए सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जेके फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करने जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि जेके फ्लिप फ्लॉप की आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को हमने कहाँ से फाइंड आउट करना है एंड देन हम उसको प्लेस आउट करेंगे। तो हम प्लेस पे गए, मैंने कंपोनेंट पे क्लिक किया, सेलेक्ट ऑल ग्रुप्स में जाने आपने, ठीक है। सेलेक्ट ऑल ग्रुप में आप गए, यहाँ पर आप जाके जेके लिखें तो आपके सामने जेके फ्लिप फ्लॉप की आईसी डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर दो किस्म की आईसी नजर आ रही होंगी आपको, दो आ रही होंगी। एक आपके पास आईसी क्या है, जेके फ्लिप फ्लॉप। दूसरी आईसी कौन सी है, जेके फ्लिप फ्लॉप नेगेटिव ट्रिगर के साथ। लेकिन हमने क्या करना है, फर्स्ट वाली को लेना है। तो मैंने यहाँ पर प्लेस आउट कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं थोड़ा सा इसे और जूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इसे मजीद क्लियरली देख सकें कि इंस्टेड ऑफ कि हम लोग लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करें, लॉजिक गेट्स से कंपैरेटिवली हमारे लिए डिफिकल्ट चीजें हो जाती है। इसकी बजाय हम लोग जो है उसकी आईसी को, पर्टिकुलर आईसी को इस्तेमाल करके भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको जे इनपुट नजर आ रही है, के इनपुट नजर आ रही है, क्लॉक नजर आ रही है, क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट नजर आ रहा है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज चाहिए, हमें क्लॉक पल्स चाहिए जिसको हम कनेक्ट करेंगे। क्लॉक पल्स चाहिए हमें जिसको हम कनेक्ट करेंगे इस क्लॉक इनपुट के साथ। और फिर हम लोगों को दो स्विचेस चाहिए होंगे, डिजिटल इंटरेक्टिव कास्टिंग स्विचेस ले लें या कोई भी स्विचेस ले लें जो 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 हमें जे और के साथ कनेक्ट करने होंगे। और फिर अल्टीमेटली हमें आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए हमें कोई ना कोई एलईडी बल्ब चाहिए होगा। तो लेट्स सी कि हम लोग देखते हैं कि हम क्लॉक कहाँ से प्लेस कर सकते हैं। तो वंस अगेन आप प्लेस पे जाएं, कंपोनेंट पर क्लिक करें, ऑल सेलेक्ट ऑल ग्रुप करने का बेनिफिट क्या है कि आप इजीली सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने CLOC के क्लॉक लिखा। अब क्लॉक लिखते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ दो किस्म की क्लॉक नजर आ रही होंगी आपको, एक करंट वाली और वोल्टेज वाली। आपने करंट वाली नहीं लेनी, आपने वोल्टेज लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमने वोल्टेज पे क्लिक किया और मैंने ये प्लेस आउट कर दी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके पास एक वोल्टेज सोर्स आ चुका जिसकी पीक वैल्यू 5 वोल्ट है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज है। हम देखेंगे इस फ्रीक्वेंसी का इम्पैक्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी को वेरी कैसे करना है, फ्रीक्वेंसी को सेट कैसे करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुकी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको एक ग्राउंड कनेक्शन चाहिए। आप प्लेस सोर्स पे आके वहां से वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जाके डायरेक्ट भी ग्राउंड लिखेंगे, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये हमारे पास ग्राउंड आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने इस ग्राउंड को इस क्लॉक पल्स के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये कनेक्शन हो गया। अब हमें स्विचेस चाहिए जिन स्विचेस की मदद से हम अपनी जे इनपुट को और के इनपुट को 0-1 जैसा कॉम्बिनेशन दे सकें। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, वन सेकेंड प्लेस पे जाएंगे। प्लेस पे जाने के बाद आप यहाँ पर आके सेलेक्ट ऑल ग्रुप करें। सेलेक्ट ऑल ग्रुप करके यहाँ पर अगर आप इंट ही लिखेंगे
तो आपके पास इंटरएक्टिव डिजिटल कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लें एंड यहाँ पे आप प्लेस कर लें। अब चूंकि मुझे 2 स्विचेस चाहिए, मेरे पास 2 इनपुट हैं, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी करूंगा और मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये मेरे पास दोनों स्विचेस आ चुके हैं। अब मैं इसके नेम को वेरी करता हूँ क्योंकि मेरे पास जेके फ्लिप फ्लॉप है, मैंने जेके फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करना है। तो आप देखिए मैंने इसका नेम चेंज कर दिया, लेबल में जाके मैंने जे रख दिया और यहाँ पर मैंने देखिए क्या किया, इसके लेबल को मैंने चेंज करके क्या किया, मैंने के कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या चीज चाहिए, अब मुझे 2 स्विचेस चाहिए। स्विचेस हो गए हमारे पास। अब मुझे 2 एलईडी बल्ब चाहिए जो मुझे आउटपुट को डिस्प्ले कर सके, जो मुझे बता सके कि एक आउटपुट क्या आती है, दूसरी आउटपुट क्या आती है। तो वंस अगेन हम प्लेस पे गए, कंपोनेंट पे, एंड हम लोग जानते हैं कि हमारे पास इंडिकेटर्स में ये चीज पड़ी होती है ग्रीन पे। ये मैंने से क्लिक किया और ये मैंने प्लेस कर दिया। 2 मुझे चाहिए तो मैंने दोनों को यहाँ पे प्लेस आउट कर दिया। अब मेरा तकरीबन सर्किट मुकम्मल हो चुका है। मैं अब क्या करूंगा, कनेक्शन करूंगा। तो यहाँ से हम क्लॉक पल्स को क्या करेंगे, क्लॉक के साथ कनेक्ट कर देंगे। जे इनपुट को स्विच के साथ जे के साथ, के इनपुट को हमने स्विच के साथ, और 2 हमारे पास आउटपुट एलईडी बल्ब्स हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों के रिस्पेक्टिव आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे। और इंटरेस्टिंग चीज देखें कि यहाँ पे बबल लगी है, इसका मतलब क्या है कि एक आउटपुट क्यू है तो दूसरी क्या है, इसकी क्यू कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो चुका है, आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि वो बच्चे जिनको नजर नहीं आ रहा उनको क्लियरली नजर आ जाए। हमारे पास आईसी आ चुकी है, हमारे पास इनपुट आ चुकी है दोनों, हमारे पास क्लॉक पल्स आ चुकी है। मैं फिर चाहूंगा आपको क्लॉक पल्स की फ्रीक्वेंसी का क्या इम्पैक्ट होता है, आपने इसको सेट कैसे करना है, क्योंकि जितनी हमने फ्रीक्वेंसी ज्यादा हाई ली है इतनी ये ब्लिंकिंग स्पीड में होगी कि हम इसको डिटरमिन नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली हम लोग क्या चीज आउटपुट पे देख रहे हैं, 1 देख रहे हैं, 0 देख रहे हैं, फिर हमने इसको सेट कैसे करना है। तो ये हमारे पास अब सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको अब सिमुलेट करते हैं। देखिएगा, ओके, ये मैंने इसको रन किया। ठीक है, अगर आपको याद हो कि जब हमारे पास जे के फ्लिप फ्लॉप था, जब हमारे पास जे की वैल्यू 0 थी, के की वैल्यू 1 थी, ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आती थी, 0 एंड 1 आ रही थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हम इसको 0 करते हैं। दोनों 0 0 हैं, तो देखिए दोनों 0 0 का मतलब क्या था, हमारे पास आउटपुट क्या आती थी, क्यू प्रीवियस एंड क्यू प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट। तो क्यू प्रीवियस इससे पहले जब हमने पहला ऑपरेशन किया उसमें क्या पड़ा था, 1 और 0 पड़ा था, 1 और 0 एज इट इज फॉर्म में ही पड़ा हुआ है। नेक्स्ट में क्या करता हूँ, मैं इसको 1 करता हूँ और मैं इसको 0 करता हूँ। देखिए जब मैंने 1 किया 0 किया तो मेरे पास आउटपुट में क्या आ गया, 1 एंड 0 आ गया। यही बात हम लोगों ने जब जेके फ्लिप फ्लॉप देखा था, थ्योरी के अंदर डिस्कस किया था, उस वक्त भी हमारे पास यही चीज आ रही थी कि जब हम जे को 1 करते थे, के को 0 करते थे, तो हमारे पास कोई किसी किस्म का कंफ्लिक्ट नहीं आता था, हमारे पास 1 0 फॉर्मेट आ रहा था। अब देखिएगा जब मैं दोनों की वैल्यू को 1 1 करता हूँ, लुक एट हियर, इंटरेस्टिंग चीज जो हम आपके सामने नजर आ रहा है। अब देखिए कि आपके पास रेस अराउंड कंडीशन शुरू हो गई। जब आपने जे को 1 किया, के को 1 किया, तो हमारे पास दोनों आउटपुट्स जो है 1 0 1 0 1 0 फॉर्म हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्लॉक पल्स ली है, राइजिंग फॉलिंग राइजिंग एजिंग पे कंसिस्ट कर रही है। हर क्लॉक पल्स के वेरिएशन पे हमारे पास क्या है, आउटपुट हमारी वेरी कर रही है। अब ये इतनी फास्ट ब्लिंकिंग है कि एक पर्सन, एक स्टूडेंट जो है उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें क्या है कि हमें अपनी फ्रीक्वेंसी वैल्यू को लोअर वैल्यू पर सेट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिएगा मैं कैसे सेट करूंगा। वंस पहले मुझे सिमुलेशन को स्टॉप करने की जरूरत है। मैं दोबारा फ्रीक्वेंसी क्लॉक पे गया, क्लॉक पे जाने के बाद मैंने यहाँ किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को चेंज किया। किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को मैंने 1 हर्ट्ज के ऊपर सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि 1 किलोहर्ट्ज का मतलब ये है कि आपके पास अल्ट्रेशन जो होंगी वो ज्यादा होंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है वो हम क्या करेंगे, अब दोबारा से इसको सिमुलेट करेंगे। जब हम इसको दोबारा से सिमुलेट करेंगे
तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो ब्लिंकिंग स्पीड है वो हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाएगी अंडरस्टैंड करना कि कैसे हमारी जब जे की वैल्यू 1 थी, के की वैल्यू 1 है, हमारे पास जो है रेस अराउंड कंडीशन आ रही है, जो कंफ्लिक्ट था डेडलॉक था, और जो डेडलॉक को हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमने कवर करना है बाय यूजिंग मास्टर स्लेव। तो मैं वंस अगेन देखिएगा, मैं इसको रन कर रहा हूँ। लुक एट हियर, इंटरेस्टिंग चीज। देखिए कि एक इनपुट आपकी एक क्लॉक साइकिल में 1 थी, 0 पे गई। अब देखिएगा कुछ टाइम पीरियड के बाद फिर क्या हो रही है, आपके पास रेस कंडीशन आ रही है, यानी कि स्टेबिलिटी नहीं है। जो पहले आपने स्टोर किया हुआ था वो प्रीवियसली स्टोर्ड नहीं रहा। देखिए लुक एट हियर, दिस इज द ब्यूटी कि आपने जब आपने चेक किया कि आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हायर सिग्नल के ऊपर सेट थी, आपने उसको चेंज किया, चेंज करने के बाद 1 किलोहर्ट्ज पे सेट किया। 1 किलोहर्ट्ज पे सेट करने के बाद देखें अब ये रेस अराउंड कंडीशन बड़ी प्रोमिनेंट हो गई है। कि हमने यही बात की थी रेस अराउंड कंडीशन के बारे में, हमने डिस्कस किया था कि रेस अराउंड कंडीशन में क्या होगा, एक आउटपुट अगर 1 है तो उसकी कोशिश होगी वो किस में जाए, लुक एट हियर, ये 1 है, इसकी कोशिश किस में होगी, 0 में चला जाए। ठीक है, और इस 1 की कोशिश क्या है कि वो दोबारा से फिर 0 में चला जाए एंड सो ऑन। 1 को 0 में, 0 को 1 में रेसिंग। यू कैन सी, लुक 1 था, 1 0 में चला गया। ठीक है, अब 1 है तो अगले क्लॉक साइकिल में क्योंकि मैंने 1 फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज सेट किया, टाइम के बाद मेरा क्लॉक साइकिल चेंज होगा। और मैं अगर हायर फ्रीक्वेंसी सेट करता हूं तो मेरी वेरिएशन जल्दी आती जाएंगी। जल्दी हायर फ्रीक्वेंसी पे स्विचिंग स्पीड तेज हो जाती है, लोअर फ्रीक्वेंसी पे स्विचिंग स्पीड जो है वो लो हो जाती है। ये स्विचिंग क्या होता है, 1 और 0 जो होता है हम इसे स्विचिंग का नाम देते हैं। आई होप ये आपको चीज समझ आई होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी, और आप इस बात को खुद देख सकते हैं कि अगर हम इसको जेके फ्लिप फ्लॉप को आईसी की मदद से डिजाइन करते हैं तो दैट इज कंपैरेटिवली इजी। आई थिंक इट इज इंटरेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू। ये समझ आई स्टूडेंट्स ये सबको?